दोनों एक ही नारायण के अवतार, एक त्रेता के राम तो दूसरे द्वापर के श्याम, पर दोनों के दरमियान अनेक युगों का अंतर समाया है। भगवान राम की बात करें तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी ही इज लॉ अबाइडिंग एंड आइडियलिस्टिक। पर श्री कृष्ण का चरित्र प्लेफुल और प्रैग्मेटिक है। भगवान राम के लिए नियम और मर्यादा सबसे महत्वपूर्ण है, परंतु श्री कृष्ण के लिए उनकी नीति और डिप्लोमेसी सबसे मुख्य है। भगवान राम का चरित्र स्टैटिक है, चाहे उन्हें एक पुत्र, पति या फिर एक राजा की भूमिका निभानी हो, वो फिर भी अपनी मर्यादा में ही रहना पसंद करते हैं और उनके आचरण में दूसरों के लिए सम्मान और नैतिकता साफ झलकती है। पर श्री कृष्ण की बात करें तो वो डायनामिक है। वो बचपन में काफी प्लेफुल थे और बड़े होते हुए उनके इस प्लेफुलनेस को उनके प्रैग्मेटिज्म और डिप्लोमेसी ने बैलेंस आउट किया, लेकिन उन्होंने अपनी इस प्लेफुलनेस को कभी त्यागा नहीं। और चाहे वो मैया यशोदा हो या माता रुक्मिणी, अर्जुन हो या मामा शकुनी, उनका आचरण हर एक के साथ अलग था, डायनामिक था। कई जगह वो शरारती थे, कई जगह अफेक्शनेट, तो कई बार डिप्लोमेटिक। और अर्जुन के लिए एक सखा, सारथी और गुरु के स्वरूप उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। अगर कैरिज्मा की बात करें तो भगवान राम सदा ही एक धनुष थामे रहते हैं, जो उनके ऑर्थोडॉक्स मैस्कुलिनिटी को अवलेखित करता है। इसलिए उनका चरित्र काफी ऑस्टिर और स्टोइक दर्शाया जाता है, पर वो युद्ध कौशल और शासन में इंडोमिटेबल है। वे श्री कृष्ण मुरली हो या सुदर्शन दोनों का उपयोग करना जानते हैं, इसलिए वो हेटेरोडॉक्स मैस्कुलिनिटी के प्रतिमूर्ति है। और इस कारण वो काफी रोमांटिक और फ्लैम्बॉयंट भी है, और साथ ही साथ एक कुशल योद्धा भी। भगवान राम नैतिकता के कंस्ट्रेंट्स में रहकर अपना कर्म निभाते हैं, लेकिन वो इसके साथ ही अपनी भावनाओं को जताना भी जानते हैं। पर श्री कृष्ण अपने फ्रीडम को सबसे ऊंचा रखते हैं, पर फिर भी वो कभी अपनी भावनाओं को जताते नहीं। भगवान राम ने समाज के लिए एक आदर्श स्थापित किया, जिसके पथ पर कोई आज भी चले तो वो निश्चित ही कीर्ति और यश आकर्षित करेगा। और श्री कृष्ण का प्रयास था कि हम इस समाज को ज्यादा व्यवहारिक बनाए, जो कि आने वाले समय के लिए उपयुक्त था। उदाहरण अर्थात सम्राट पृथ्वीराज जीवन भर भगवान राम की नीति और मर्यादा के पथ पर चले। वे छत्रपति शिवाजी महाराज ने भगवान कृष्ण के प्रैग्मेटिज्म और डिप्लोमेसी को अपनाया। भगवान राम एक वाणी, एक पत्नी, एक वचनी थे, लेकिन ये बाध्यता और आइडियलिज्म भगवान कृष्ण के लिए एक बंधन के समान है, और दामोदर को मैया के सिवा और कोई बांध नहीं सकता। और वही श्री कृष्ण की डिप्लोमेसी और प्रैग्मेटिज्म भगवान राम के नियम और मर्यादा के पूर्ण विरुद्ध है। बहरहाल चाहे न युग पर उनमें कल्प भर का अंतर हो, पर फिर भी दोनों के जीवन में एक गुण समान है, और वो है त्याग। भगवान राम ने अपना ऐश्वर्य, राज्य और अर्धांगिनी का त्याग किया, और श्री कृष्ण ने अपनी प्यारी मैया, अपनी प्रेमिका और अपने पूरे कुल को नष्ट होते हुए सहा, बस एक ही उद्देश्य के लिए, और वो था धर्म संस्थापन। और इसीलिए वो दोनों ही हमें समान रूप से पूजनीय और वंदनीय है। वो दोनों परमात्मा के अवतार तो ठहरे गुणों के अनंत क्षीर सागर, पर अगर हम इस क्षीर सागर से बस एक कमंडलू भर जल भी प्राप्त करें तो हमारा जीवन सिर्फ सवर नहीं बल्कि निखर जाएगा। भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं